हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। आज हमें गैप अप तो अच्छा देखने को मिला, लेकिन ओपन होते ही मार्केट में सेलिंग आ गया। ऐसा ही हमें सेंसेक्स और निफ्टी में नजर आ रहा है। तो वैसे तो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन अपना यहाँ पे सेलिंग करने का प्लान है। सेलिंग करना क्यों ठीक रहेगा वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले अपना ट्रेड मार्केट के अंदर बना लेते हैं। 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। उसके बाद अपना सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में आज एक्सपायरी रहेगा, यहां पे ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी, और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो यहां पे हमें कुछ प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है ट्रेड बनाते ही। अब देखिए गैप अप काफी ज्यादा है, तो ऐसे ही गैप अप में क्या होता है, डायरेक्टली सेलिंग नहीं किया जा सकता। थोड़ा ये रहता है कि मार्केट कहीं ऊपर ना चला जाए। वैसे भी मार्केट जब पॉजिटिव ओपन होता है तो ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर ये गैप अप वगैरह ओपन होकर कंटिन्यू बढ़ना शुरू कर देता फिर तो देखिए बात डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन मार्केट ने क्या करना शुरू कर दिया, ओपन होते गिरना शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर बना के देगा हमें जो मार्केट को गिरा सकता है। अब क्या है कि मार्केट ने सेलिंग किया, अगर ये अपने हायर पॉइंट का ब्रेकआउट कर देता है तो वहां पे केवल बायर आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि मार्केट ऊपर जाकर ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाएगा, या फिर कोई बड़ा अपसाइड वगैरह का मोमेंटम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर मार्केट ने बना रखा है। जैसे एक बार के लिए मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बना देता, फिर अगर ब्रेकडाउन वगैरह भी होता ना तो मार्केट इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो वैसा ही यहाँ पे है कि मार्केट ने क्या किया, सेलिंग किया। अब अगर ब्रेकआउट करता हायर पॉइंट के ऊपर जाता है तो कोई भी यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं आएगा, केवल वहां पे बायर आना शुरू हो जाएंगे। और जहां पे एक साइड के ट्रेडर आना शुरू हो जाए वहां पे मार्केट ज्यादातर केसेस में काम नहीं करता। मार्केट वहां पे काम करता है जहां पे दोनों साइड के ट्रेडर काम करते रहे। जैसे यहाँ पे किसी को लग सकता है गिरना चाहिए, किसी को लग सकता है मार्केट ऊपर चले जाना चाहिए, गैप वगैरह अच्छा है, तो दोनों साइड के ट्रेडर काम करते रहे तो मार्केट उनके एसएल वगैरह खाता रहेगा। लेकिन अगर ये ओपन होते पॉजिटिव मोमेंटम आ जाता फिर बात डिफरेंट हो सकती थी। तो अभी देखिए मार्केट में कल जो चार्ट मार्केट ने बनाया था, हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। बड़ा मोमेंटम तो नहीं दिया, लेकिन ओवरऑल मार्केट ऊपर ही जाकर अपने आप को क्लोज करके गया है। तो ऐसे में यहाँ पे बायर ही मार्केट के अंदर बैठे होंगे, और वैसे भी आपको नजर आ रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे पॉजिटिव ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे किसी ने फोकस ना किया हो, यहाँ पे किसी ने फोकस ना किया हो, यहाँ पे किसी ने फोकस ना किया हो, लेकिन अगर कंटिन्यू मार्केट बढ़ता रहेगा तो वहां पे फिर सेलर दूर हो जाते हैं और बायर कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे बायर ही मार्केट के अंदर बैठे होंगे, इन्हीं को हमें अपना टारगेट बनाना है। लेकिन गैप अप काफी ज्यादा था तो डायरेक्टली इनको टारगेट हम नहीं बना सकते थे, तो हमें चार्ट में थोड़ा वेट करना पड़ा कि मार्केट में रिजेक्शन तो हुआ है लेकिन डायरेक्टली गिर भी नहीं पाएगा, क्योंकि क्या है कि स्पेस काफी ज्यादा है। बायर को डायरेक्टली हम टारगेट बना नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट बैठे होंगे। तो मार्केट क्या करेगा, कुछ रिट्रेसमेंट करेगा, कुछ नए बायर को ऐड करेगा, गैप वगैरह को देखकर दूसरे लोग बाय करेंगे, फिर धीरे धीरे उनके एसएल खाता और नीचे आएगा, और फिर डाउन साइड के बायर को में भी अपना टारगेट बना सकता है। अदरवाइज डायरेक्टली इन बायर को टारगेट नहीं बनाया जा सकता, जिस प्रकार का हमें गैप वगैरह मार्केट ने दिया था। लेकिन अभी रिजेक्शन वगैरह आकर मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, उसके बाद हमने ट्रेड बना लिया, क्योंकि ब्रेकआउट वगैरह के बाद मार्केट काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे केवल बायर आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में रिजेक्शन वगैरह दे सकता है, मार्केट थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करेगा, उसके बाद हमें कंटिन्यू सेलिंग मिल जाना चाहिए। इसी वजह से हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना लिया। अगर ये गैप अप थोड़ा सा कम होता, जैसे यहां पे ओपनिंग होता या फिर गैप डाउन हमें मिल जाता, तो फिर क्या करते, रिजेक्शन आते ही हम ट्रेड बनाना शुरू कर देते। तो इससे आपको पता लगेगा कि हमें एंट्री कब बनाना चाहिए और कब नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए गैप अप ज्यादा था तो थोड़ा हमें रिट्रेसमेंट वगैरह का वेट करना पड़ा। इसी तरह से हमने दूसरे इंडेक्स के अंदर देखा कि सेंसेक्स वगैरह में भी काफी अच्छा गैप अप है। ओवरऑल मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम करके होल्ड किया है, 82,500 के ऊपर ही मार्केट क्लोज करके चला गया था। तो ऐसे में यहाँ पे बायर ही बैठे होंगे एज कम्पेयर टू सेलर, तो बायर को टारगेट बनाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे हमने एनालिसिस में सेलिंग का मार्केट के अंदर प्लान बना रखा था। लेकिन क्योंकि गैप अप ज्यादा था तो इसलिए हमने क्या वेट किया, थोड़ा रिट्रेसमेंट होने का वेट किया कि कुछ नए बायर को ऐड करेगा, उसके बाद मार्केट गिर सकता है। डायरेक्टली तो नहीं गिर पाएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो ऑपरेटर होते हैं ना वो कंप्लीट पैसा अपना नहीं लगाते। अगर वो यहां पे सेलिंग करेंगे तो फिर बाद में वो ऐसे हिट करते हुए मार्केट को नीचे लेकर आएंगे। ऐसे नहीं कि ऑपरेटर ने सेल किया तो वो कंटिन्यू सेलिंग करता ही जाएगा, मार्केट को अचानक से गिरा देगा। अगर वो कंप्लीट पैसा अपना लगा देगा तो फिर मार्केट के अंदर उसका पैसा बनेगा कैसे,
वो क्या करता है, अपना पोजीशन बनाता है, फिर दूसरों के एसएल क्रिएट करता है, फिर उनके एसएल खाता हुआ मार्केट को गिराता है, तो उससे उसका पैसा बनता है। ठीक है, समझ गए आप। तो इसी तरह से मार्केट ने कुछ रिट्रेसमेंट किया, कुछ नए बायर को ऐड करेगा, उसके बाद में भी हमें कंटिन्यूस सेलिंग मिल जाए। यहाँ पे नए बायर को टारगेट करता हुआ ऑलरेडी जो बायर बैठे उनको टारगेट अपना बनाएगा, उसमें हमें बेनिफिट मार्केट के अंदर हो जाना चाहिए। ऐसे हमने निफ्टी वगैरह के अंदर देखा है कि गैप अप काफी ज्यादा है तो हम रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेड बनाएंगे। हाँ, अगर इसमें ब्रेकआउट वगैरह हो जाता है अपने हाइयर पॉइंट का, तो फिर हो सकता है कुछ डिफरेंट साइकोलॉजी बने, डिफरेंट तरीके से मार्केट काम करे, वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अभी तो जिस प्रकार का स्ट्रक्चर चार्ट वगैरह बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग मार्केट को ओवरऑल गिर जाना चाहिए। हाँ, थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट आपको नजर आएंगे, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब ब्रेकडाउन वगैरह करे तो यहाँ पे जो बायर बैठे वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करना अगर शुरू कर दे तो और भी जल्दी हमें सेलिंग मार्केट के अंदर मिल जाएगा। तो या तो मार्केट क्या करेगा, एसएल क्रिएट करके इनको टारगेट बनाएगा, या फिर अगर प्रॉफिट वगैरह बुकिंग आ जाता है तो हमें पहले ही सेलिंग थोड़ा क्विकली मिल जाएगा, उसमें रिट्रेसमेंट वगैरह भी नहीं होगा। तो ऐसे में मार्केट के अंदर ओवरऑल अपना प्रॉफिट बन जाना चाहिए। अभी हमें कुछ प्रॉफिट वगैरह मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। अब देखिए, कोई भी ट्रेड बनाते हो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे आप गलत हो सकते हो। तो हम गलत तब हो जाएंगे अगर मार्केट अपने जो हाइयर पॉइंट आज का बनाए, आज का जो हाइयर पॉइंट बनाया अगर उस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो उस कंडीशन में मे भी हम गलत हो जाएंगे। ठीक है, छोटे मोटे ब्रेकआउट से तो मे भी बच जाएंगे, लेकिन अगर ज्यादा ही पॉजिटिव मोमेंटम चला गया तो फिर आप कह सकते हो कि लॉस ही होने वाला है। अदरवाइज जब तक ऐसा नहीं होता है, मार्केट अपने हाइयर पॉइंट को जो आपको नजर आ रहा है, ये जो मार्केट ने बनाया, जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है मार्केट में अपना प्रॉफिट बन जाएगा, चार्ट वगैरह नेगेटिव रहने वाला है। अभी वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी तो अपने आप को डाउन साइड होल्ड करे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। नेट में कुछ लॉस वगैरह भी नजर आना शुरू हो चुका है। तो जब तक ब्रेकआउट वगैरह नहीं होता है तब तक तो ज्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर देखिए कोई बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम भी मार्केट के अंदर हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट मार्केट का क्या होगा, अगर ब्रेकआउट होता है तो 56,000 का लेवल हो सकता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, मार्केट के अंदर रिजेक्शन वगैरह आया हुआ है और अगर फास्ट सेलिंग होता है तो नेक्स्ट टारगेट अपना क्लोजिंग प्राइस भी हो सकता है। थोड़ा साइडवेज मार्केट है तो मोमेंटम आने के बाद ही पता लगेगा मार्केट में कैसा साइकोलॉजी बना हुआ है। अभी तो सेंसेक्स और निफ्टी में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा डाउट बना हुआ है। देखते हैं नेट में क्या मिलता है। अभी में छोटा मोटा लॉस नजर आ रहा है ड्यू टू बैंक निफ्टी, अदरवाइज सेंसेक्स और निफ्टी में अभी भी हम प्रॉफिट में ही बैठे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत अपना लॉस इंक्रीज हो रहा है। ऐसे नहीं कि अपोजिट मोमेंटम आया हुआ है, मार्केट बिल्कुल साइडवेज बना हुआ है। और आपको पता है कि जब आप ऑप्शन बाइंग करके बैठोगे और अगर टाइम स्पेंड होना शुरू हो जाए तो वैसे भी आपका लॉस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो आज की मार्केट में ऑप्शन सेलर तो फिर भी थोड़ा बहुत पैसा बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बायर के हाथ में कुछ लगेगा नहीं। वैसे तो होना तो ये चाहिए था कि टाइम के साथ मार्केट अच्छा हो जाए, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है मार्केट और ज्यादा खराब हो रहा है, ट्रेड करने के लायक रहा नहीं। खैर, हम क्या कर सकते हैं, ऐसी मार्केट में आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, बड़ा कैपिटल आप यूज मत करो, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आप ट्राई करने की कोशिश करोगे लेकिन नेट में मोमेंटम होगा नहीं। तो इसमें आप एक ही बात का ध्यान रखो, जो आप ट्रेड बना के बैठे उसमें मोमेंटम का वेट करो। मोमेंटम तो आएगा लेकिन आज नहीं लगता है कि होने वाला है, आज तो ओवरऑल साइडवेज बना हुआ है। थोड़ा बहुत हमारे पास टाइम रहता है, उसके अकॉर्डिंग वेट कर लेते हैं। उसके बाद भी अगर मोमेंटम नहीं रहेगा तो टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेड को कट करके चले जाएंगे, क्योंकि हम दोनों तरीके से ट्रेड को हैंडल करते हैं। अपना प्रॉफिट लॉस तो होता ही है, चार्ट को तो हम देखते ही हैं, लेकिन टाइम के भी अकॉर्डिंग ट्रेड कट कर लेते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि अगर 2-3 घंटे के बाद भी मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं हो रहा है तो उसमें क्या होता है, अलग टाइप के एसएल क्रिएट हो जाते हैं। जो हम शुरुआत में डिसीजन लेते हैं जिस चीज को देखकर, वो बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाता है जब हम 2-3 घंटे बाद मार्केट को देखते हैं। तो इस वजह से अगर ज्यादा टाइम हो जाता है तो हम टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेड वगैरह को कट करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं, क्योंकि ये टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। तो छोटा लॉस लेकर चले जाएंगे। नेट में मार्केट के अंदर मोमेंटम हो नहीं रहा, बिल्कुल साइडवेज बना हुआ है। अगर थोड़ा बहुत मोमेंटम आता है तो मे भी हम एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करते। तो यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर सेलिंग क्यों किया था, क्योंकि जिस प्रकार का पॉजिटिव मोमेंटम हमें नजर आ रहा था, तो ऐसे में यहाँ पे बायर ही बैठे थे, डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल थे नहीं। तो इवन हमें गैप वगैरह देखने को मिला था, तो रिट्रेसमेंट के साथ हमने सेलिंग करना पसंद किया कि गैप को देखकर जैसे ऊपर जाएगा मार्केट, कुछ नए बायर ऐड हो जाएंगे, उनको टारगेट बनाता हुआ धीरे धीरे मार्केट के अंदर हमें गिरावट वगैरह देखने को मिल सकता है। और अगर ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे केवल बायर आने वाले, तो कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन मार्केट ने कुछ अलग ही कर दिया, बिल्कुल साइडवेज रहा। तो ऐसे में दोनों साइड के ट्रेडर को ट्रैप किया, बायर को भी ट्रैप किया, सेलर को भी ट्रैप किया। केवल ऑप्शन सेलर यहाँ पे मे भी कुछ पैसा बना पाएंगे।
अदरवाइज ऑप्शन बायर के हाथ में कुछ लगा नहीं। तो इसलिए हम छोटा मोटा लॉस लेकर निकल गए। जिस दिन मोमेंटम होता है उस दिन हम पैसा बना लेंगे। जहां पे लगे कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज बना हुआ है वहां पे बड़ा कैपिटल लगाकर या फिर वेट करके बेनिफिट मिलता नहीं। और वैसे भी हमने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया, अगर मोमेंटम होना होता तो हो जाता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।